जरा सोचिए, अगर 1990 में कोई कहता कि सूरज से बिजली बनाकर हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, तो शायद लोग हंस पड़ते। पर आज यही कहानी एक हकीकत है। और आज हम इसी कहानी की बात करने वाले हैं, वारे एनर्जीज की कहानी। वारी एनर्जीज, ये नाम आजकल स्टॉक मार्केट में हर किसी की जुबान पर है। इस कंपनी के शेयर ने तो जैसे आग ही लगा दी है। लेकिन हर निवेशक के मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये सच में सोना है या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा। मतलब, क्या ये वो मल्टीबैगर है जो मालामाल कर देगा, या एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फट सकता है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, वारी का आईपीओ आया था 1503 रुपए पर, और आज आज इसका शेयर 3300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा का रिटर्न। और बस इसी एक बात ने ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन रुकिए, ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। पर ये जो कामयाबी आज दिख रही है ना, ये कोई रातों रात की बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं कि एक बेहद जोखिम भरे फैसले से। तो कहानी शुरू होती है 1990 में, जब डॉक्टर हितेश चिमनलाल दोशी ने वारी ग्रुप की शुरुआत की। तब ये कंपनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती थी। फिर आया साल 2007 और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर शायद सबने यही कहा होगा कि ये पागलपन है। उन्होंने सोलर एनर्जी में कदम रखा, एक ऐसा सेक्टर जिसका उस वक्त भारत में कोई नामो निशान तक नहीं था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो शायद इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, जब बाकी दुनिया सोलर एनर्जी को बस एक महंगा शौक समझ रही थी, तब वारे के फाउंडर को उसमें भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने इस विजन पर भरोसा किया और करोड़ों का दांव लगा दिया। और कहना पड़ेगा, यही वो दूर की सोच थी जो वारे को आज इस मुकाम पर ले आई हैं। और बस उस एक फैसले के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो जैसे वारे के सोलर साम्राज्य के बनने का दौर शुरू हो गया। 18 गीगावाट, ये है वारे की सोलर मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी आज कितनी बड़ी और पावरफुल बन चुकी है। और वो कहते हैं ना, ये तो बस शुरुआत है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि आज वारी भारत की नंबर 1 सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। उन्होंने सिर्फ एक मौका नहीं देखा, बल्कि उस मौके को एक पूरे साम्राज्य में तब्दील कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने गुजरात में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए और अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप तक एक्सपोर्ट किया। अब इस जमीनी सफलता की गूंज बहुत जल्द शेयर बाजार में भी सुनाई देने वाली थी। कंपनी जो जमीन पर कमाल कर रही थी, उसकी खबर आखिरकार शेयर बाजार तक पहुंची गई। और जब पहुंची तो एक जबरदस्त धमाके के साथ पहुंची। अक्टूबर 2024 में वारी ने शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखा। आईपीओ का प्राइस रखा गया 1503 रुपए। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा कि ये बस एक और आम आईपीओ है, लेकिन वो गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। लिस्टिंग वाले दिन ही शेयर रॉकेट बन गया और 2500 के पार निकल गया, और आज ये 3300 पर खड़ा है। ये एक तरह से बाजार का वारी के भविष्य पर भरोसे का वोट था। लेकिन फिर 20 नवंबर 2025 को एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। आईटी डिपार्टमेंट की विजिट की एक खबर आई और शेयर थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन तभी बड़े इन्वेस्टर्स ने इसे एक मौके की तरह देखा और गिरावट में जम के खरीदारी की। ऊपर से कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेज के 4000 रुपए के टारगेट ने बाजार का कॉन्फिडेंस फिर से लौटा दिया। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। वारी में पैसा लगाना, क्या ये एक सुनहरा अवसर है या फिर एक बड़ा खतरा? तो आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, एक तरफ तो प्रोमोटर्स के पास 64% से ज्यादा शेयर्स हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कमा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का भी पूरा फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि स्टॉक पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। अडानी ग्रीन और टाटा पावर जैसे बड़े खिलाड़ियों से तगड़ा कंपटीशन है, और अगर कल को सरकार की पॉलिसीज बदल दें तो कंपनी को बड़ा झटका भी लग सकता है। तो सवाल वहीं का वहीं है, वारी एनर्जीज क्या भविष्य का वो सितारा है जो और भी ज्यादा चमकेगा, या फिर ये बस एक चमकता हुआ बुलबुला है जो कभी भी बुझ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी
आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करती है।